बीजेपी दा खेडण की कोशिश कर रही सी, उस दे विच कामयाब होए ने कि 6 महीने दे विच पिक्चर बदल गई। और कुछ होर तस्वीरां असीं तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं। मनु भाकर दे वल्लों अपनी वोट हक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मनु भाकर डबल जिहड़े आपां कह सकते हैं कि ओलंपिक्स दे विच मैडल जितण वाले, उन्होंने इस बार पेरिस ओलंपिक दे विच 2 मैडल जिते ने। मनु भाकर झज्जर तो आउंदे ने और कमाल किया इस बार और अपने वोट हक का इस्तेमाल। जो वड्डे चेहरे वोट करते हैं आके तो तुसीं कह सकते हो कि जरूर जिहड़ा किते ना किते एक मैसेज हुंदा है सारे होर लोकां वास्ते, वोटर्स दे लई। हरियाणा दे विच अज जिहड़े वोटर्स इस समय देख रहे होणगे तो उन्हां तक भी एक मैसेज पहुंचाउण दी कोशिश है कि आपां सारे निकलीए अपने वोट हक का इस्तेमाल करिए। तां झज्जर दे आउंदे ने जिहड़े मनु भाकर ने, गोरिया उत्थे पिंड है, उत्थों ये ताल्लुक रखते हैं मनु भाकर। इस बार पेरिस ओलंपिक दे विच मनु भाकर ने 2 मैडल जिते ने, अपने देश के नाम किते ने, इस करके खूब चर्चा दे विच मनु भाकर का नाम रहा है। शूटिंग दे विच एक इंडिविजुअल कैटेगरी दे विच ते एक मिक्स जिहड़ी कैटेगरी दे विच उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल दे विच एक खिताब अपने नाम किया सी। ब्रॉन्ज मैडल जिते ने दोवें। खैर हरियाणा दे विच मुद्दा प्लेयर्स दा भी गूंजदा है। तो चोणों के दौरान जिहड़े प्लेयर्स का मुद्दा, मैं तुहानूं जुलाना भी लैके चलांगा जिथे विनेश फोगाट चोण मैदान दे विच ने, तो उत्थे दा भी असीं जिक्र करांगे कि किस तरीके दे नाल उत्थे पूरी सियासत घुमदी हुई नजर आई। तो पंकज का भी असीं रुख करांगे कि पंकज साडे कोल की कुछ अपडेट लैके आ रहे हैं। दरअसल उत्थे मुख्यमंत्री नायब सैनी का पिंड है मिर्जापुर, नारायणगढ़ दे विच पैंदा है। जिहड़े नायब सैनी ने मौजूदा समय दे विच सीएम ने हरियाणा के बीजेपी का सब तो वड्डा चेहरा मौजूदा समय हरियाणा च तुसीं कह सकते हो। और हालांकि वो खुद लड़ रहे हैं लाडवा तो, पर जिवें पंकज ने पहला जिक्र किया कि उन्होंने जिहड़ी वोट है वो मिर्जापुर पिंड दे विच है और वो नारायणगढ़ दे विच पैंदी है। तो हुण बीजेपी किन्ना को अपना गढ़ बचाउण दे विच कामयाब रहिंदी है। बिल्कुल जिहड़ी जीटी बेल्ट का आपां जिक्र करते हैं उस दे विच नारायणगढ़ सीट भी आउंदी है। मैं जीटी बेल्ट का इस करके जिक्र कर रहा क्योंकि बीजेपी लगातार जीटी बेल्ट की बदौलत ही सत्ता दे विच आउंदी रही है। अहीरवाल बेल्ट की बदौलत सत्ता दे विच आउंदी रही। अंबाला डिवीजन ने बीजेपी नूं बहुत सपोर्ट किया पिछले, तुसीं कह सकते हो चोणां दे विच, खास तौर ते 2014 ते 2019 दे विच। मैं नाल-नाल समीकरण का जिक्र करता रहांगा। पंकज का भी असीं रुख करांगे और पंकज का असीं रुख करांगे। पंकज की कुछ तुहाडे कोल अपडेट है, थोड़ा दसो। दरअसल असीं जानना चाह रहे हैं कि नायब सैनी का अज पूरा दिन किस तरीके दे नाल पूरा दौरा रह सकता है कि नारायणगढ़ लाडवा सिर्फ इत्थे तक तो सीमित नहीं ने। नायब सैनी जे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना है फिर जिहड़े भी, चाहे वो जाट सिखलैंड होवे, जाटलैंड होवे, अहीरवाल होवे या फिर जिहड़े होर वख-वख हलके हैगे ने पूरे हरियाणा दे विच, सब दे उत्ते फोकस किते ना किते होएगा। देखो इस वेले क्योंकि इस पिंड दे विच करीब 600 वोट है, तो इस पिंड दे विच कितनी वोट बीजेपी नूं पैंदी है काफी अहम है। और दूसरा यह भी है कि ये एरिया इत्थे सैनी बरादरी भी काफी ज्यादा है, पंजाबी भी काफी ज्यादा है, सिख काफी ज्यादा ने। और तस्वीरां दे विच पिछे मैं दिखाना भी चाहूंगा कुछ जिहड़े इत्थों दे वोटर ने वो भी इस वेले पहुंचे हुए ने। और सब तो अहम इस करके भी हो जाता है क्योंकि मनोहर लाल खट्टर होरां दी करीब 10 साल सरकार रही और जदों 10 साल के करीब सरकार रहिंदी है तो उस वेले नाराजगी कई मसलियां नूं लैके रहिंदी है। और शायद इसे वजह करके सैनी होरां नूं जिहड़ा मनोहर लाल खट्टर होरां दी बजाए जिहड़ा वै सीएम बना दिता गया और बीजेपी ने एक सैनी दा जिहड़ा वै वो खेडिया। और ये कितना कारगर साबित होएगा अज हरियाणा दे लोग जिहड़े ने वो तय करनगे। लेकिन काफी दिलचस्प है क्योंकि एक समा सी हरियाणे दे विच इनैलो वर्सिस कांग्रेस रहिंदी सी, लेकिन 2014 तो बाद तस्वीर बदली। 2014 दे विच जिस तरीके दे नाल सेंटर दे विच बीजेपी दी सरकार बनी और उस तो बाद हरियाणे दे विच बीजेपी दी सरकार बनी और हरियाणे दे विच एक समा सी मनोहर लाल खट्टर दी वजह करके बीजेपी जानी जाती सी। लेकिन इस बार मनोहर लाल खट्टर बचेगा, कमल खिलेगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर भी पेश चल रहा है। कुमारी कल्याण ने कभी एएनआई को इंटरव्यू दिया तो उसमें भी कहा कि उनका भी नाम है, अभी तक दिखाई नहीं हुआ, आला कमान दिखाई करेंगे, इस तरह की बात है। देखिए उनका अंदरूनी झगड़ा हमें कुछ नहीं लेना। हमारा तो कहते हैं ना एक ही निशाना है कि तीसरी बार सैनी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनाना। और आप देख रहे हैं अभी 7 बजे नहीं है, लोगों की लंबी लंबी कतारें वोट डालने के लिए लग गई है। लोगों में उत्साह है, जोश है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद। So as a citizen of the country, you have exercised your fundamental right, which is voting. So क्या मैसेज देंगी वोट देते हुए यूथ को? यू आर यूथ आइकन नाउ। आई थिंक हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री कि हम सब अपना वोट डालें और जो भी आपकी समझदारी से आपको बेस्ट कैंडिडेट लगता है, बेस्ट लीडर लगता है अपने देश के लिए, आई थिंक हम सबको उसके लिए वोट करना चाहिए।
बिकॉज हमारे छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करें तो काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है कि हम किसको चूज़ करें और फिर वो इंसान आगे जाके हमारे सपनों को पूरा करे डेवलपमेंट एरिया में हमारी। और जो ख्वाहिशें हैं कि हमारे एरिया में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो बेसिकली हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होना चाहिए तो वो हमें चूज़ करना चाहिए। और आज मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला कि मैं वोट डालूं और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, बट चलो हो गया। नहीं वी ऑल ग्लैड। वैसे आपके फादर, कभी आप छोटी बच्ची थी तो आपके फादर वोट देने आते थे तो आपको लेके आते थे, तो वो एक पहले भी आप ऐसा चीज, बट आप वोट नहीं दी, बट दिस टाइम आपने मम्मी पापा के साथ आई हूँ एक बार यहाँ पे, पर डेफिनेटली तब नहीं पता था ज़्यादा कि वोट डालना क्या होता है। बस थोड़ा पता था कि कोई कैंडिडेट को चूज करना होता है ऐसे बस, बट ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। एंजॉयिंग ब्रेक टाइम विलेज में आके अच्छा लग रहा है आपने वापस? हाँ जी बिल्कुल, पोल्यूशन कम है यहाँ पे, बहुत कम है ही नहीं। Enjoying break time. When we see you back in action, we'll love your waiting. You do not see my social media. Yeah, I do. So, what do you think? November it is so. Thank you so much. Sir, आप भी आइए, आप लोग पूरी फैमिली, फोटो फैमिली सब ठीक, एक पर फैमिली। ਤਾਂ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲੁਕ ਝੱਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮਨੂ ਭਾਕਰ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਹੋਰੀ, ਔਰ ਕਾਫਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਡੀਓ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਕਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ। ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਕੇ, ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ है इलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं, सुन लेने। एक तरीके से कहा जा सकता है कि पूजा अर्चना जो है वो की जाएगी, बाकायदा तमाम अनुष्ठानों के बाद जो है वो वोट कास्ट किया जाएगा। क्या कुछ रहने वाला है सर? पहले गांव में माइक तो नीचे करो यार। मैं गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में शीश नवा करके माइक नीचे करो, फिर गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेक करके उसके बाद वोट पोल करूंगा। उसके बाद आपसे बात करूंगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री ਤਾਂ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲਾਡਵਾ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ।